आज 19 नवंबर है और द हिंदू ने एक आर्टिकल छापा है इस नाम से मणिपुर एज अ केस फॉर इम्पोजिंग आर्टिकल 356। चलिए आइए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। इस आर्टिकल को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होगा कि आप इस आर्टिकल में यूज़ होने वाले वर्ड्स जितने हैं उनकी मीनिंग आपको मालूम हो। तो चलिए मीनिंग लिख लीजिए सबसे पहले। Invocation means the act of petitioning for help or support. Unprecedented means never done or known before. Unabated means without any reduction in intensity or strength, or keeps on going without stopping. Insurgency means a rebellion or movement within a country. De facto and de jure means in reality and officially. Rehabilitation means helping to restore to good condition. Utmost means highest degree or utmost importance. Carnage means great destruction of life. Wiggle means stay awake. Spectator means a person who watches an activity. Depict means to represent something by a picture. Mayhem means cause or disorder. Perpetrate means carry out or commit. Apprise means to inform or make aware. Portray means to represent or describe someone in a book. Infraction means the breaking of a law, rule or agreement. वर्ड मीनिंग लिखते समय अगर आपको परेशानी हो रही है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वर्ड मीनिंग का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं और आसानी के साथ अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। चलिए आप जानते हैं कि इस आर्टिकल में क्या कहा गया है। इस आर्टिकल को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको मणिपुर के बारे में मालूम हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मणिपुर में हालत जो है बहुत ज़्यादा गंभीर है 2023 से। वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इस नाज़ुक हालत को काबू में नहीं कर पा रही है। उसी कॉन्टेक्स्ट में इस आर्टिकल को लिखा गया है। इस आर्टिकल के अंदर आर्टिकल 356 का तज़किरा मौजूद है। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आर्टिकल 356 है क्या। देखिए, जब किसी स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की हालात पर काबू नहीं कर पाती है, वहाँ की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, उस मौके पर जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके ऊपर ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो उस स्टेट का ख़याल रखें, वहाँ के हालात को काबू में लेकर आए। इसी तरह इस आर्टिकल के अंदर आर्टिकल 277A का भी इस्तेमाल किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कुछ भी हो रहा हो, अगर स्टेट गवर्नमेंट उस पर काबू नहीं कर पा रही है तो उसके ज़िम्मेदार यूनियन गवर्नमेंट होगी। दरअसल जो प्रेसिडेंट है हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, इनके पास ये अथॉरिटी है कि वो डायरेक्ट एक्शन लें मणिपुर के सिलसिले में, क्योंकि आर्टिकल 356 जो है ये प्रेसिडेंट को डायरेक्ट अथॉरिटी प्रोवाइड करता है कि वो किसी भी स्टेट के इंटरनल सिचुएशन है उसको बेटर करने के लिए वो एक्ट कर सकते हैं, वो कार्रवाई कर सकते हैं, चाहे गवर्नर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करे या ना करें। फिर आर्टिकल 356 के बैकग्राउंड के सिलसिले में इन्होंने बात की, जिसके अंदर बहुत लोगों ने जो है इसको सपोर्ट किया और बहुत लोगों ने जो है इसको अपोज़ किया, लेकिन फाइनली इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिल गई हमारे। 8 मई 2023 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर जारी किया कि नो वायलेंस हैज़ बीन रिपोर्टेड, कि मणिपुर के अंदर कोई वायलेंस रिपोर्ट में नहीं आई है अभी तक। लेकिन जुलाई 2023 के अंदर कोर्ट को ये बात बताई गई कि 4 मई के दिन मणिपुर में एक औरत को बरहना करके रोड पर चलाया गया। उसके बावजूद कोर्ट ये कह रही है कि जो है वायलेंस का कोई रिपोर्ट हमारे पास अभी तक नहीं आया है। अभी तक 27 मरतबा मणिपुर के सिलसिले में हियरिंग कोर्ट के अंदर हो चुकी है, फिर भी अभी तक कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है मणिपुर के सिलसिले में। मणिपुर के सिलसिले में ये डेटा जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता लगेगा
कि वहाँ पर वायलेंस कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। 3 मई 2023 से लेकर 11 नवंबर 2024 तक के अंदर वहाँ पर 250 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया है और 1 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। 17 घरों के अंदर आग लगा दी गई है और हद तो तब हो गई जब 3 बच्चों के मां के साथ 9 नवंबर को रेप किया जाता है और उसको मार डाला जाता है। आखिर में इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है कि इस तरह के हालात जब वहाँ पर बर्पा हो चुके हैं तो यूनियन गवर्नमेंट को खामोश नहीं रहना चाहिए, बल्कि जिस तरह से नागालैंड, मिज़ोरम और कश्मीर के अंदर हुकूमत ने काम किया है उसी तरह से मणिपुर में भी इनको अपना स्टैंड लेना चाहिए। क्योंकि मणिपुर के अंदर इसी तरह से वायलेंस अगर चलता रहा तो इंडिया की इमेज वर्ल्ड की सतह पर ख़राब हो सकती है। लिहाजा सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जल्द अज़ जल्द इस पर फोकस करें और वहाँ के मामलात को सुलझाने की कोशिश करें।